अर्जुन उवाच दृष्ट्वेन स्वजन्म कृष्ण युयुत्सुन समुपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही रिश्तेदारों को यहाँ युद्ध के लिए तैयार और एक दूसरे को मारने का इरादा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। अर्जुन को एहसास हुआ कि युद्ध के मैदान में खून बहाने के लिए तैयार सभी योद्धा कोई और नहीं बल्कि उसके अपने रिश्तेदार, दोस्त और परिवार थे। वह पश्चाताप से भर गया और इस युद्ध को लड़ने के अपने कर्तव्य को निभाने से डरने लगा। इन भावनाओं का कारण उनका अपने शारीरिक रिश्तेदारों के प्रति लगाव था। वह अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को भूल गया कि वह केवल शरीर नहीं है। अपने शारीरिक रिश्तेदारों के प्रति उनके स्नेह ने उनकी चेतना को अंधा कर दिया था। भौतिकवादी अवधारणा में हम स्वयं को केवल एक शरीर मानते हैं जो भावनात्मक रूप से अपने सभी शारीरिक संबंधियों से जुड़ा हुआ है। चूंकि यह लगाव अज्ञानता पर आधारित है, यह अपने साथ जीवन के भौतिक बोझ जैसे दर्द, दुख, शोक और मृत्यु को लेकर आता है। केवल भौतिक शरीर की मृत्यु ही इन भौतिकवादी आसक्तियों को समाप्त कर सकती है। हम केवल भौतिक शरीर से कहीं अधिक हैं। हमारी शाश्वत आत्माएं जीवन और मृत्यु से परे हैं। भौतिक संसार की विभिन्न आसक्तियों में उलझकर हम यह भूलते रहते हैं कि भगवान ही हमारे एकमात्र स्थायी रिश्तेदार हैं। अवेक्षे हमारे एतेत्रा समागत माता मित्र धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव वे तुष्ट शरीर में उन लोगों को देखने की इच्छा रखता हूँ जो धृतराष्ट्र के पश्चात पुत्र के पक्ष में लड़ने के लिए उसे प्रसन्न करने की अवस्था से यहाँ आए में मना निमित्तानि पश्चात अर्जुन निरताने के भगवान उसके सारथी थे। उनका दृष्टिकोण था कि पांडव हस्तिनापुर शरीर राज्य के वैध हकदार थे, लेकिन धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र कौरव साझा करने के लिए सहमत नहीं थे। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे। जो उनका हक था उसे वापस पाने और उन्हें उनके पिछले सभी गलत कामों के लिए दंडित करने के लिए उत्सुक थे। कृष्ण को युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा करने का उनका अनुरोध कौरव सेना पर करीब से नजर रखने के लिए था। अर्जुन उन सभी को देखना चाहते थे जिन्होंने अन्याय का पक्ष लिया। यहाँ अर्जुन ने श्री समान रूप से दंडित करनाशस का हत्यारा क्योंकि उन्होंने गलत पक्ष किया है। फिर उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा का विचार इस संजय परेशान कर गया एवं शरीर ऋषिकेश गुडाकेश अपने भव्य धनुष सेनाओं की मध्य स्थापित हुआ रथों जिससे सबसे शक्तिशाली संजय ने कहा, ये धृतराष्ट्र निद्रा विजेता अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधन किए जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं से बीच में भव्य विनाश का संकेत देने वाले धृतराष्ट्र को संजय द्वारा भरत के रूप में संबोधित किया जा रहा है, जिसका अर्थ है महान राजा भरत के वंशज।